हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 11 फरवरी। उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी समय उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। बिपिन रावत को गुंडा कहने वाली कांग्रेस आज उनके नाम पर मांग रही है वोट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर स्थित एनआईटी उत्तराखंड के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने गढ़वाली में सबसे पहला अपना संबोधन शुरू किया। पीएम ने कहा कि चुनाव मैदान में होने के बावजूद पूर्व में मैं देवभूमि आया। देवभूमि की माटी को माथे लगाने का मन था। बाबा केदार ने मुझे पकारा और मैं यहाँ सीधे चला आया। उन्होंने कहा कि वीरांगना तीलू रोतेली, पंथ्या दादा, माधो सिंह भंडारी जैसे वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। कल ही उत्तराखंड भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और यह संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री तो लगे हर हर मोदी और जय श्री राम के नारे। तस्वीरों में रैली की झलकियां। तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव प्रचार भी अंतिम दौर में है। इसी क्रम में राज्य में स्टार प्रचारकों की रैलियों का दौर जारी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे। या उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र ही उत्तराखंड का विकास करेगा। उत्तराखंड में कि मैं उनको क्या जवाब दूं। पीएम के इस बयान पर राहुल का पलटवार। मेरे ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव नहीं चलता। 14 फरवरी के मतदान के लिए अब गिनती के दिन ही बाकी हैं। इसी क्रम में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने मैंगलोर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। कहा कि मोदी सरकार दो हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि सब उनसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। कहा कि मुझे उन्हें देखकर हंसी आ जाती है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने सीडीएस पर सवाल उठाए हैं और जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करने वालों को अब उत्तराखंड जवाब देगा। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को चुनाव है। तो सेना को लेकर उनका रवैया मालूम है। तो जो लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी अब उत्तराखंड के लोगों की है, ये पीएम मोदी का कहना है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। तो गरीबों को 3 सिलेंडर, किसानों को हर महीने 6,000 रुपए देने का वादा है। भाजपा ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंड दृष्टि पत्र नाम दिया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में बीजेपी का घोषणा पत्र बुधवार को जारी हुआ। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए रमेश पोखरियाल ने कहा कि 13 जिलों में आकर अलग अलग लोगों से सुझाव मांगे, जिसमें सैनिक, किसान, महिलाएं, युवाएं शामिल हैं। और हर विधानसभा में मोबाइल टीम भेजी, वे वहां पर सुझाव पेटियां रखी। लोगों से पूछा गया कि आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं। उत्तराखंड सत्ता संग्राम 2022। हरिद्वार ग्रामीण पर पिता का बदला लेने स्वामी को चुनौती दे रही अनुपमा। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर पिता हरीश रावत की हार का बदला लेने के लिए बेटी अनुपमा रावत भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद को कड़ी चुनौती दे रही है। मुकाबला सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि आप और असपा के पंकज सैनी भाजपा के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रही हैं। वहीं बसपा और सपा भी कांग्रेस के लिए खतरा बनी हुई है। 2017 में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ा था। वे भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद के सामने असफल साबित हो गए थे। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो प्रदेश में 713 नए लोग संक्रमित पाए गए हैं, 5 की मौत हुई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 713 नए केस मिले हैं, तो जबकि 2155 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 8235 सक्रिय मामलों का भी फिलहाल इलाज चल रहा है। तो तीसरी लहर में कुल जो संक्रमित हुए हैं उत्तराखंड में 86,561 है। तो बुधवार को जो सैंपलों की जांच की गई है वो है 22,944। और 13 जिलों में जो 713 लोग संक्रमित पाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा देहरादून में 227, हरिद्वार में 107, चमोली में 81, नैनीताल में 48, उधम सिंह नगर में 43, रुद्रप्रयाग में 48 और पौड़ी में 39, पिथौरागढ़ में 23,
अल्मोड़ा में 35, टिहरी में 19, बागेश्वर में 16, उत्तरकाशी में 14, चंपावत जिले में 13 संक्रमित केस मिले हैं। उत्तराखंड में 2 सिपाहियों को मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक, जान पर खेलकर 6 लोगों की बचाई थी जान। उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाहियों को प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक से नवाजा जाएगा। इन दोनों सिपाहियों ने रायपुर क्षेत्र में हुए अग्निकांड में 6 जिंदगियां बचाई थी। दोनों सिपाही उस वक्त चीता मोबाइल पर तैनात थे। दोनों को डीजीपी अशोक कुमार ने बधाई दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रुड़की में की जनसभा, कहा सत्ता में आए तो हर वर्ग को मिलेगी रोजी रोटी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रुड़की में जनसभा को संबोधित किया। कौर कॉलेज में आयोजित जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने पूंजीपतियों का विकास किया है, लेकिन बसपा ने भूमिहीनों को भूमि दी है, दलित और पिछड़े को आगे बढ़ाया है। मायावती ने कहा कि 4 बार के शासनकाल में हमने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने दिए। बसपा सुप्रीमो के पूरे भाषण में सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिखी। कहा सत्ता में आए तो हर वर्ग को रोजी रोटी मिलेगी। देहरादून में सत्ता की चाहत पर बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाती जनता की फिक्र नहीं है, झेलनी पड़ती है मुसीबतें। तो राजधानी की बदहाल सड़कें देहरादून की साख पर बट्टा लगा रही हैं। यह बात शायद सड़कों के रख रखाव का जिम्मा संभालने वाले लोगों को नहीं पता है। अगर पता है तो वह जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं। कहने को दून में सत्ता से लेकर विपक्ष तक के आला नेता रहते हैं, जिनके एक बार कहने पर हर असंभव काम भी संभव हो जाता है, लेकिन शायद उन्हें भी सड़कों की बदहाली और जनता की तकलीफें नजर नहीं आ रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वर्तमान में इन्हीं सड़कों पर चलकर दिग्गज चुनाव प्रचार करके विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि लोगों को भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाने वाले दिग्गजों को न तो सड़कों की बदहाल स्थिति दिखाई देती है और न ही जनता की परेशानी, और किसी भी दिग्गज के चुनावी संकल्प पत्र में बदहाल सड़कों का मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा है। किसान मंच ने कृषि कानूनों को वापसी को बताया सम्मान, अध्यक्ष बोले उत्तराखंड में बीजेपी को करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और उत्तराखंड किसान मंच के अध्यक्ष भोपाल सिंह चौधरी ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने में किसानों के ने सफल आंदोलन किया है। बीजेपी सरकार इस आंदोलन के बाद तीनों कानूनों को वापस ले ली। अब कुछ किसान राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। पंजाब में किसान राजनीतिक दल भी बना लिए हैं, लेकिन उत्तराखंड के किसान मानते हैं कि मोदी सरकार ने कानूनों को वापस लेकर किसानों को सम्मान दिया है। ऐसे में किसान यहाँ पर मोदी सरकार को वोट देंगे, क्योंकि हमारी भावनाओं को इस पार्टी से ने ख्याल रखा है। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। धन्यवाद।